एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं अमन मरकज से, जहां इस वक्त सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, यानी इस्लामाबाद से। और ये समा टीवी की मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन है। जो इस वक्त सिचुएशन है, मुलाकातें हो रही हैं, डेलीगेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं इस्लामाबाद टॉक्स के लिए। और अब से कुछ ही देर में या गालिबन अब तक शायद ये गुफ्तगू शुरू हो भी चुकी होगी या हो रही होगी। जो भी इसके खदोखाल हमारे सामने जिस तरह से जो मोतबर जराए से जो इत्तलात हमारे तक पहुंचेंगी वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तलत हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अफसार आलम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा जो कि माहिर हैं आलमी उमूर की, ज्वाइन कर रही हैं। खालिद चिश्ती साहब जो कि एयर कोमोडोर हैं रिटायर्ड, वो भी ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और आप दोनों की इजाजत से अगर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा से हम बात का आगाज करें। शाजिया साहिबा, सबसे पहले ये फरमाइए कि इस वक्त सारी नजरें, और जिस तरह से मैंने कहा कि ये अमन मरकज इस्लामाबाद बना हुआ है, अमन का दाई है, और एक ऐसा मुल्क जहां जिसको पहले हम कभी दहशतगर्दी से दुनिया जोड़ा करती थी, आज अमन सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में आपको आकर मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में आई है। अब यहां से आगे आप क्या देख रही हैं, किस तरह से आज की सारी सिचुएशन को आपने रीड किया है, और अगर अभी तक का कंक्लूजन निकालेंगी तो क्या कहेंगी? अभी तक का कंक्लूजन ये है कि हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है मेरी राय में। अब अगर बाकी तो पार्टीज पे है वो किस चीज पे एग्री करती हैं या नहीं, लेकिन एक सुपर पावर जो है जिसको एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर पावर कह लें या डिकेड सुपर पावर कह लें, जो भी टर्म आप यूज करना चाहते हैं, बहरहाल वो सुपर पावर है और आज के दिन की हेजमॉन है। उसको ऑफ रैंप जो है मिलना, और फिर एक ऐसी मिडल पावर जो कि जब एक जंग की सूरत हाल में जिसके पास जो है जो बिल्कुल भी जो है वो हार मानने पे तैयार नहीं है और वो मजीद एब्जॉर्ब कर सकती है अपने ऊपर होने वाला एग्रेशन, उसको इस बात पे आमादा करना और फिर एक कंडीशनल सीज फायर के लिए दोनों पार्टीज को आमादा करना, जिसमें ईरान का भी ख्याल रखना, जिसमें अमेरिका के बारे में उसको भी ये बताना कि तुम्हारे लिए आखिरी ऑफ रैंप हो सकता है, जिसमें तजलील और जिल्लत जो है वो काफी उसका डिग्री जो है वो कम किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो उसमें इनको इकट्ठे बिठा देना जो है ये एक बहुत बड़ी जो है हमारी कामयाबी है। और और इनका ट्रस्ट हम के हमारे ऊपर, और इन सब का यहाँ बैठकर इस रीजन के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना, ये इट सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो अभी खबरें आ रही हैं, ऑफ कोर्स आप उनको जाहिर है इसी तरह लेंगे, वो कंफर्म नहीं है जो चीजें बाहर जो है वो पहुंच रही हैं किसी भी जराए से। तो उसमें ये है कि 3 से 4 पॉइंट्स पे दोनों जो फरीकैन हैं वो आमादा ही दिखाई देते हैं, लेकिन अभी लंबा सफर है, अब कितना तय हो पाता है कितना नहीं। बिसाइड दैट क्योंकि हम रियलिस्ट हैं, ओवर ऑप्टिमिस्ट होना और ओवर पेसिमिस्ट होना दोनों जो हैं वो खास तौर पे पॉलिटिक रियाल में तो नुकसानदेह ही होता है। जी। तो एक तो ये कि इनका यहाँ पे बैठ जाना हम्म। और फिर हमारे कहने पे और हमारा इस पूरे इवेंट को जो है वो करवा देना, जी। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी की कहानी जो है वो ऑफ कोर्स बहुत लंबी है, जिसमें हमारे डिप्लोमेटिक कार्डर को तो बहुत ज्यादा इस चीज का क्रेडिट जाता है, हम्म। जिन्होंने हमेशा हम्म। हमारी डिप्लोमेसी को ऑनेस्टी की बुनियाद पे रखा है। जी। हमारी जो वीकनेस है, हमारी हम्म। जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कभी ओवर एम्पलीफाई नहीं किया किसी भी सेंस में। और प्लस हमारी जो खास तौर पे डिटरेंस की कैपेसिटी है, हमारा रीजनल सिक्योरिटी जी। स्टेबलाइजर होना और हमारे अंदर कैपेसिटी होना, और उसके बावजूद हम इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी और पीस चाहते हैं, तो ये हम्म। सारी चीजें मिलकर इंशाल्लाह जो मेरी जी। दुआ है और जिसके लिए मैं आई हैव मेक माई फिंगर क्रॉस, वो ये कि हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है साइंड डिक्लेरेशन हासिल करने में कामयाब चलें, हो सारे जाएंगे। सारे बट पाकिस्तान की लास्ट मिनट उम्मीद भी तक हम यही उसके है, बारे में कुछ ख्वाहिश कह भी नहीं यही है, और सकते न हैं। सिर्फ शाजिया साहिबा सारे पाकिस्तान की बल्कि सारी दुनिया की ख्वाहिश भी यही है कि कुछ ना कुछ यहाँ से ये जो नशस्त लगी हुई है, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर निकले, क्योंकि इससे सारी दुनिया का अमन भी, मईशत भी, सब कुछ जुड़ी हुई है। अब अबसार साहब, ये जो सिचुएशन बनी है और संजीदगी के लेवल को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका और ईरान जो मेन पार्टीज हैं, ये जब वापस अपने मुल्कों में जाएंगी तो उन्होंने अपने मुल्कों में भी तो जवाब देना है कि आप गए थे, आप अमेरिका इतना दूर ट्रैवल करके आया, आप वहां से लेकर के आए हैं। तो क्या नजर आता है आपको, जिस तरह से शाजिया साहिबा कह रही हैं कि उनको तो ऐसा लग रहा है कि जो डिक्लेरेशन है वो साइन डिक्लेरेशन होगा, उस तरफ मामला जाएंगे,
एक ये भी क्या आप समझते हैं कि ये भी कोई अचीवमेंट की तरफ मामला जाता है अगर ये इतना तेजी के साथ होता है, जिसके शायद मुख्तलिफ राय हो सकती है। कोई समझता होगा कि शायद फौरन हो जाएगा, जैसे शाजिया साहिबा कह रही हैं कि उनको लगता है डिक्लेरेशन हो जाएगा। कुछ की राय में ये भी है कि ये मामला अभी चलेगा आगे। क्या समझते हैं आप, क्या लेकर जाएंगे? कुछ ना कुछ तो गेन हो ही जाएगा ना, क्योंकि संजीदगी तो है। या आपको संजीदगी नहीं नजर आती है दोनों तरफ से? नहीं, संजीदगी तो मुझे दोनों तरफ से नज़र आती है। मुझे ख़तरा जो नज़र आता है वो इसराइल, इंडिया और एक और खलीजी मुल्क है उसकी तरफ से नज़र आता है। अभी मैं फॉक्स न्यूज़ देख रहा था, फॉक्स न्यूज़ ये खबर चला रहा है कि ईरान पाकिस्तान, आप देखें, आप गेम देखें क्या हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान डिक्टेट कर रहा है अपनी टर्म्स अमेरिका पे। अब इसमें क्या, पाकिस्तान को फंसा रहे हैं, ईरान को भी फंसा रहे हैं, और अगर जेडी वैंस किसी भी माहदे पे पहुंचता है तो उसको गंदा करने के लिए एक ज़मीन हमवार की जा रही है, और ये इसराइल कर रहा है क्योंकि उसको तो ये सूट नहीं करता कि ये इंतशार ख़त्म हो, जंग ख़त्म हो। और उसमें ज़ाहिर है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर का विजिट यूएई का इस वक्त होना, ये और फिर इस वक्त होना जबकि मोदी लड़ाई से, जंग से एक दिन पहले इसराइल में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करके आए हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये अल्लाह करे मुआहिदा हो जाए, और मुझे भी उम्मीद है कि, और मेरी जो खबर है वो भी यही है कि कुछ पॉजिटिव इसमें काम निकलेगा। लेकिन स्पॉयलर्स दोनों तरफ, दोनों बड़े गर्म हैं। स्पॉयलर नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुआहिदा होने के बाद का सफर भी बहुत मुश्किल है, और वो मुसलसल मुश्किल है। उसमें कौन कितना कमिटेड रहता है ये देखना पड़ेगा, और उसमें अगर इसराइल कोई एडवेंचर करता है तो उसका जवाब किसने देना है और कैसे देना है, या उसको रोकना किसने है। और उसमें नेतन्याहू पे अगर कल केस शुरू नहीं होता और वो गिरफ्तार नहीं होता और नेतन्याहू अगर खुला फिरता है, तो फिर वो इस प्रोसेस को चाहे आप कर लें, वो फिर सैबोटाज कर देगा बाद में। खास तौर पे उसके जो अपने एजेंट्स हैं गल्फ में, उनके जरिए भी। बिल्कुल ठीक। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कमिटमेंट हो भी जाती है, मुआहिदा हो भी जाता है, तो फिर ये एक बड़ा सवाल होगा कि उस पर अमल दरामद किस तरह से होता है और कौन कौन कितनी देर तक इस पर अमल दरामद करता है। खालिद साहब, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये बात वाकई ये कोई ऐसा सफर नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ और कल फिर हम किसी और टॉपिक पे आ जाएंगे और फिर कल हम कोई और बात कर रहे होंगे। तो ये इस वक्त सिचुएशन यहां पर भी फिर बड़ा सवाल बनता है कि ये डिक्लेरेशन हो भी जाता है, मुआहिदा हो भी जाता है, दोनों मुमालिक अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद अमल दरामद, ये भी एक बड़ा लंबा सफर होगा, और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी किसी को किरदार अदा करना होगा। खालिद चिश्ती साहब, आप सवाल सुन सकें? और यहाँ पे हमारे साथ जी, आपने मुझसे पूछा? जी मैंने आपसे पूछा। जी मैं सुन सका जी। आपकी आवाज कट रही थी, कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट जी? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इसमें भी तो किसी ने किरदार अदा करना होगा ना, कि ये जो अगर डिक्लेरेशन हो जाता है, कोई मुआहिदा हो जाता है, कोई मजबूत पेशरफ्त हो जाती है, तो उसके बाद उस पर अमल दरामद कैसे होना है, इसके लिए भी तो किसी ने किरदार अदा करना होगा। जी बेसाज, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। ये बिल्कुल सिर्फ मुआहिदा कर लेना नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन और उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत होगी। और मुझसे पहले शायद ये बात हुई हो, इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा शो स्पॉइलर जो है वो इजराइल रहा है, और आज का नहीं है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है उनकी कि इस तरह के सैबोटाज करना, इस तरह के ऑपरेशन कर देना, मिलाइन कर देना दोनों साइडों को, और जाहिर है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना और ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ सस्पिशन पैदा कर देना, वो इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इंडियन फैक्टर उस पर और ज्यादा ऐड कर लें तो ऑब्वियसली आसान हो जाता है बातों को समझना। अनफॉर्चुनेट पार्ट इसके अंदर यही रहा है कि इतने कॉन्फ्लिक्टिंग और डाइवर्जेंट मिलिट्री गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों साइड के इस वक्त, अमेरिका वर्सेस ईरान, अमेरिका बैक बाय इजराइल ऑब्वियसली। तीसरी डायमेंशन जो ऐड हो चुकी है वो गल्फ और जीसीसी के वो ममालिक हैं जो ऑब्वियसली हर्ट भी हैं, उनका भी एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है, ये सबको ब्रिज करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान कि हम ना सिर्फ पिछले मई 2025 से लेकर अभी तक ना सिर्फ और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट रेलेवेंट होते होते इररेलेवेंट होने की बजाय हम रेलेवेंट हो गए, और पहले जब आप रेलेवेंट हुए थे पिछले मई के कॉन्फ्लिक्ट में तो हम एक रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबलाइजिंग फोर्स माने गए थे। लेकिन अब जो ग्लोबल कन्वर्जेंस हुई है आपके सामने, इतने 192 मुल्क हैं, हमारा इस अहल समझे जाना कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीस को, क्योंकि इतनी ज्यादा दुनिया पोलराइज हुई है पिछले खासतौर पर 1.25 साल में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफेंड किया कनाडा को, यूरोपियन यूनियन को, नेटो को, रशिया, चाइना, इंडिया,
तो अब पाकिस्तान ने इसको बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। पाकिस्तान तो देखिए इतनी बड़ी जब स्टेक्स ज्यादा हो जाए तो आई थिंक जब तक जो दोनों अग्रीड साइड होती हैं उनकी कमिटमेंट ना हो, स्टैंड अलोन पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। हमें ये एक एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस सबको ऑब्वियसली एक देनी भी पड़ेगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हर एक को अपनी अपनी लेट गो करना पड़ेगा स्पेस। अमेरिका को भी चाहिए कि वो, प्रेसिडेंट भी चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज वो भी लेकर जाए इट शुड लुक लाइक विक्ट्री। ईरानियन को ये पता है कि उनके लिए एक न्यू फाउंड रियलिटी और लीवरेज आया है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज आया है। वो लीवरेज शायद अमेरिकन को तो बिल्कुल नहीं था पता, ईरानियंस को भी शायद नहीं पता था कि वो एक न्यूक्लियर जो पोलराइजेशन या न्यूक्लियर इनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे चले जाएंगे, जो शायद उन्होंने रियलाइज नहीं किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तलत साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, लीवरेज आ गया है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। सुमेरा, हम इस चीज का एहसास भी करते हैं और हमें इस बात का अंदाजा भी बहुत अच्छे तरीके से है कि बीइंग होस्ट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि हम जो भी बात करें वो मोतबर भी हो और मुस्तनद भी हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए हम यकीनन आपसे सवाल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त ये रिपोर्ट हो रहा है, हमारे पास अभी इस तरह की इत्तलात उस लेवल पे नहीं आई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि गालिबन मुलाकात का आगाज भी हो गया है। अभी फिलहाल पाकिस्तान जो है वो पैगामात लेकर आ रहा है, जा रहा है, और अगर ये मामला मजबूत रुख इख्तियार करता है तो फिर उसके बाद ये 1-on-1 मीटिंग की तरफ भी जाएगा। एक ही टेबल पर दोनों जो डेलीगेशन हैं वो मौजूद होंगे। क्या आप इसे कंफर्म कर सकेंगी? बहुत शुक्रिया किरण, और यकीनी तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि जिम्मेदारी के साथ सहाफत की जाए। इस वक्त जिस वेस्टर्न मीडिया का आप हवाला दे रही हैं उनके बहुत सारे नुमाइंदगान यहीं पर मौजूद हैं, और ऐसा ऐसे अभी कुछ देर पहले भी एक वेस्टर्न मीडिया की इसी तरह की खबर को खुद व्हाइट हाउस ने रिफ्यूट किया है। तो उस हजीमत से बचने के लिए दिस इज द कोर रीजन वी आर फॉलोइंग आवर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स, एक्स अकाउंट्स और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज, ताकि हम अपनी स्क्रीन के लिए कोई एम्बेरसमेंट ना क्रिएट करें। तो वो सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी बड़ा मीडिया आउटलेट या छोटा मीडिया आउटलेट अगर वो इस तरह की एक हैसल में जाने की कोशिश करेंगे ब्रेकिंग की, तो वो अभी इस इवेंट से पॉसिबल नहीं होगा किरण, क्योंकि बहुत हसास मामला है। आपने भी कुछ बात भी की उस हवाले से, और आपने कुछ विजुअल्स भी देखे होंगे। सबसे बड़ी तसल्ली की बात इस वक्त जो यहाँ पर मैच्योर लोग बैठे हैं इसी हॉल के अंदर, उनके लिए ये है कि बड़ा कॉर्डियल माहौल है। पाकिस्तान से जो ईरान का डेलीगेशन मिला है और पाकिस्तान की क़यादत, सिविल मिलिट्री क़यादत से जो अमेरिकी डेलीगेशन मिला है, आपने विजुअल्स खुद देख लिए कि माहौल कैसा है। तो अभी हम लोग खुद इंतजार करें, वो के जराये से हमारे पास बहुत खबरें हैं, मगर वंस अगेन टेकिंग फॉरवर्ड योर नोट के हम जब तक वो मुस्तनद उसके ऊपर एक सनद नहीं आ जाती मुस्तनद होने की, छोटी सी बात मैं आपको कंप्लीट कर लें। जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर तमाम तर खबरें आपको यहीं जिस पोडियम पर इस वक्त खड़े होकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अखब में देख भी सकते हैं, तमाम जर्नलिस्ट यहाँ हैं। इसी पोडियम से पाकिस्तान के नायब वजीर आजम, वजीर खारजा इसहाक डार तमाम तर बातें, अगर वो मुश्तरका एलामिया इंशाअल्लाह आता है तो उसको करेंगे। मगर अभी मेरी जितनी जराये से बात हुई है, अभी तक माहौल बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि यही माहौल आगे चलेगा, कंटिन्यू करेगा। प्रोसीडिंग्स को वक्त देना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी, एग्जैक्टली। ये मामला ऐसा है कि इस पे वक्त लगेगा डेफिनेटली। तलत साहब, जिस वक्त हम मार्का हक की ट्रांसमिशंस वगैरह कर रहे थे तो उस वक्त तो ये ब्रेकिंग की दौड़ और फिर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा इंडियन मीडिया को, लेकिन इस सिनेरियो में एक और चीज बड़ी खुलकर सामने आई कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो इस सारे प्रोसेस को सबोताज करना चाह रहे थे, उन्होंने ये खबरों का इस्तेमाल और उन्होंने अबलाग का इस्तेमाल किया कि वहां पर गलत खबरों को किस तरह से इंडक्ट किया गया, वो किस तरह से ऑन एयर हुई। कि अभी भी आपको वो स्पेल कर रहे हैं, अब अभी भी ये चीजें हो रही हैं? देखिए, एंगलिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात की अभी सुमेरा ने कि जो पोडियम जिसका जिक्र कर रही हैं, ये कल जब मीडिया सेंटर सेटअप हुआ तो उसके अंदर एक बाकायदा स्टेज बना जिसका जिक्र फरमा रहे हैं। तो सहाफियों का काम होता है सवाल पूछना, तो जो बना रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या यहाँ पर कोई ज्वाइंट एलामिया आना है, तो उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। मैं सिर्फ आपको इंडिकेट ये करवा रहा हूं कि इम्कान यही है कि हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार ऐसे किया हुआ है कि आखिर में आके इस जगह से जहां पर सुमेरा मौजूद हैं,
आप कोई आज खुद बड़ी अनाउंसमेंट कर पाएं। जमानत नहीं है, तस्वीर यहाँ से जमानत नहीं है, और ना ही ये कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज नजर आती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सुमैरा नसाई का ये बनाया हुआ है इसी वजह से। वैसे अगर आपको पता हो कि बड़ी खबर आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है और हमने सिर्फ आखिर में आके एक मुश्तरका एलामिया या अलहदा एलामिया ही जारी करने हैं, तो फिर आपको इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं। एक तो ये। अब एंगलिंग पे आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप को हम संजीदगी से हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन संजीदगी से लेना भी चाहिए क्योंकि देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। अभी मैं उसका एक और सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा हूं जिसमें वो अपने फेक न्यूज की वो बात करता है। उसके अंदर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अंदर कहा गया कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल जो है अभी तक इंटैक्ट हैं, उनके लॉन्चर्स जो हैं उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं और आपने तो उनको ऑब्लिटरेट नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर जो है, बीच इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो बता रहा है कि हमने ईरान की दिफाई सलाहियत को कितना फारिग किया है, और दोबारा दोहरा रहा है कि आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को साफ करने का अमल हमने शुरू कर दिया है। और जापान को वो कह रहा है, कोरिया को कह रहा है, यूरोप को कह रहा है कि हमने आपके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को साफ करने का अमल शुरू कर दिया है। यहां से जो जहाज तेल और गैस लेके जाएंगे वो आपकी इकोनॉमी को फीड करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो माहौल है वो यही है कि शायद पोडियम में से कोई बड़ी खबर आ जाए।